अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं खीर। आज मैं 2 तरीके की खीर बनाने वाली हूँ, कैरेमल और एक गुड़ वाली। तो यहाँ पे मैंने खीर बनाने के लिए 2 चम्मच जितना तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने 2 इलायची ऐसे बीच से फाड़ के ऐसे डाल देना है हमको। इलायची थोड़ा अच्छे से चटक जाएगी तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है 1.5 लीटर जितना। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप जितना बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध डाल दिया है। अब हमको दूध को एकदम अच्छे से खौलाते हुए पका लेना है। यहाँ पे एकदम अच्छे से जब तक कि हमारा दूध खोल ना जाए, जब तक कि हमको पकाना है। जब तक कि हमारा दूध खोल रहा है तो यहाँ पे मैंने 1 घंटा तक चावल को भिगो के रखा था। इससे क्या होते हैं ना, हमारे चावल जो हाथ से एकदम अच्छे से ऐसे मल देंगे ना तो चावल टूट जाते हैं। और चावल हमको इसी तरीके से तोड़ लेना है मलते हुए। सारे चावल इस तरीके से हमारे टूट गए हैं और मैंने धो के ले लिया है। और जो हमारा दूध है एकदम अच्छे से उबाल आ गया है, एकदम अच्छे से पक भी गया है। तब वही जो चावल हमने धो के रखे थे वो सारे चावल हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से सारे चावल डाल देने के बाद हम यहाँ पे अच्छे से चला लेंगे। और यहाँ पे हमको फास्ट आंच में पकाना है 10 से 15 मिनट तक। यहाँ पे इस तरीके से गैस को चलाते हुए ही जाना है खीर को, क्योंकि नीचे से बैठ ना जाए। इस तरीके से हमको चलाते हुए ही जाना है। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने 15-20 मिनट तक तो फास्ट आंच में पकाया और स्लो आंच में मैंने 25 से 20 मिनट तक हमको खीर को ज़्यादा पकाना है। यहाँ पे हमारी खीर जब आधी हो गई है तो यहाँ पे मैंने मखाना ले लिए हैं। यहाँ पे 50 ग्राम जितना मैंने मखाना डाल दिया। इसमें मखाना डाल देंगे हम और अच्छे से चला लेना है हमको। यहाँ पे मखाने को डाल देने के बाद चलाना है एकदम अच्छे से, जैसे कि अच्छे से पक भी जाए मखाना भी। और इसी तरीके से हमको 10 से 15 मिनट तक स्लो आंच में पका लेना है खीर को। और ये जो हमारी खीर है इस तरीके से देखो एकदम अच्छे से बन भी गई है। और ये देखो चावल भी एकदम बड़े नहीं है, क्योंकि हमने भिगो के रखे थे। अब कैरेमल खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरे में निकाल लिया है 2 से 3 चम्मच जितना। यहाँ पे कैरेमल खीर बनाना है तो यहाँ पे मैंने खीर निकाल ली है एक कटोरे में। और जो पतीली में खीर है उसमें मैंने 200 ग्राम जितना गुड़ डाल दिया है। और गुड़ डाल देने के बाद यहाँ पे हमको एकदम अच्छे से चला लेना है कि एकदम से जो हमारा गुड़ है वो पकता जाए। हमारे को गैस को स्लो ही रखना है, फास्ट नहीं रखना। और इस तरीके से मिक्स करते हुए हमारा जो गुड़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे 5 मिनट तक पकाना है गुड़ डाल देने के बाद। यहाँ पे जो हमारा गुड़ डालने के बाद एकदम अच्छे से मैंने पका लिया है। तो यहाँ पे 5 मिनट तक जब पक रहा है तो यहाँ मैं कैरेमल खीर बना रही हूँ। यहाँ पे एक कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई गर्म हो गई तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी जितना मैंने चीनी डाल दिया और आधी चम्मच जितना मैंने पानी डाला है कि कैरेमल बनने में अच्छा रहेगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने कैरेमल खीर बनाने के लिए इस तरीके से चलाते जाना है। और यहाँ पे इसी तरीके से अच्छे से टगर जाएगा। ये देखो गाइस इस तरीके से। ये जो हमारा कैरेमल है बन के तैयार हो गया। स्लो आंच में रखना है हमको गैस को। और यहाँ पे हमने जो खीर निकाल के रख दी थी वो सारी खीर हम इसको डाल देंगे इसी में, इस तरीके से। ये देखो गाइस। और इस तरीके से सारी खीर डाल देने के बाद हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे तो एकदम अच्छा सा कलर आ जाएगा। एकदम जिस तरह की कुल्फी होती है इस तरह का कलर आ जाएगा। ये देखो गाइस, इस तरह की कैरेमल खीर बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर। और यहाँ पे हमारी कैरेमल खीर को भी 2 मिनट तक गैस में पकाना है स्लो आंच में। ये जो हमारी कैरेमल खीर है, जो हमने आधी शक्कर मैंने बचा कर रखी थी वो ऊपर से डाल दिया है मैंने। अब वो डाल देने के बाद एक अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 मिनट तो पका लेंगे। यहाँ पे हमारी जो खीर है एकदम अच्छे से पक रही है। तो ये जो खीर है इसको पकने देंगे। और जो हमारी गुड़ वाली खीर है वो भी हमारी एकदम अच्छे से पक गई है। तो हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखो इस तरीके से हमारी जो खीर है गुड़ कैरेमल वाली वो तो पकी गई है। अब हम इसको जो हमारी खीर को एकदम अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे खीर भी हमारे एकदम अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पे हम ऊपर से मैंने खोपरे का बुरादा लिया है, खोपरे का बुरादा हम डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे काजू कट करके डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने बादाम भी कट करे हुए डाल दिया है यहाँ पे। और इसी तरीके से गुड़ वाली खीर में भी इसी तरह करना है। खोपरा का बुरादा मैंने डाल दिया है कट करके। और यहाँ पे मैंने काजू डाल दिया है कट करके। और बादाम मैंने कुछ कट करके इसमें डाल दिए हैं। ये देखो इस तरीके से हमारी जो गुड़ वाली खीर भी बनके तैयार हो गई है। तब हम इसको चलाते हुए एक कटोरी में हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखो खीर जो हमारी बन गई है तो हम गैस को बंद कर देंगे। और
यहाँ पे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखो इस तरीके से मैंने खीर को निकाल लिया है और यहाँ पे हमारी जो खीर है बन के तैयार हो गई है। तो इसके ऊपर से हम थोड़ा सा खोपरा का बुरादा और काजू बादाम डाल देंगे, आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारी गुड़ वाली भी खीर बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम वो कैरेमल वाली खीर निकाल के बताते हैं। यहाँ पे हमारी कैरेमल वाली खीर निकालने के लिए यहाँ पे मैंने कटोरी में ये कटोरी ले ली है और वही कटोरी में हम खीर निकाल लेंगे। ये देखो इस तरीके से मैंने खीर निकाल ली है सारी, और उसमें भी ऊपर से खोपरा मैंने डाल दिया है और काजू बादाम कट करके हमने डाल दिया है। और यहाँ पे कैरेमल वाली खीर भी बन के तैयार हो गई है और गुड़ वाली भी खीर। और आपको कौन सी खीर पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, गुड़ वाली की कैरेमल वाली खीर। खाओ पी मज़े करो। अल्लाह हाफिज़ गाइस।